अगले दिन उन्हें ये ऑफर सुना दिया। ये सुनकर राज कपूर की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। अबे कल तुझे थप्पड़ मारा तू रोया नहीं, आज मैं तुझे हीरो बना रहा तू रो रहा, बेवकूफ कहेगा। चाटा तो आपने मेरी गलती पे मारा था, लेकिन मुझे खुशी है आपने मेरी काबिलियत भी देखी। ये शुक्रिया के आंसू हैं जी। तो हाजरीन, 3 साल की जद्दोजहद, जूता घिसाई और मेहनत के बाद पहली बार राज कपूर हीरो बने। 5,000 रुपये की फीस मिली और उस जमाने की पश्तून खानदान की खूबसूरत हीरोइन मुमताज़ जहां दहलवी, जो बाद में मधुबाला के नाम से मकबूल हुई, उनके साथ काम किया। इसी साल राज कपूर ने तकरीबन 4 फिल्में और की, लेकिन असिस्टेंट का काम नहीं छोड़ा। हाजरीन, राज कपूर हीरो बन गए थे, पैसे कमा रहे थे, लेकिन वो हीरो बनकर मुतमईन नहीं थे। इसीलिए उन्होंने केदार शर्मा की कंपनी छोड़ दी और बॉम्बे टॉकीज में जाकर 200 रुपये की मामूली तनख्वाह पर जाकर नौकरी करने लगे। अब जब ये बात पापा जी को पता चली तो उन्होंने पृथ्वी थिएटर के दफ्तर में बुलाया और कहा, राज, आज से पृथ्वी थिएटर की तनख्वाह तुम्हारी 201 रुपये होगी। 201 रुपये? हाँ। इस मेहरबानी की वजह? ताकि यहाँ के काम की अहमियत ज़्यादा हो। तुम यहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर हो, तुम पृथ्वी छोड़कर मत जाओ। लेकिन हाजरीन, राज कपूर को पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें तो कुछ और ही जुनून था। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। वाह। उन्हें तो, उनके जहन में तो ये सवाल उठने लगे कि वो कौन हैं, इस दुनिया में किस लिए आए हैं, उनका मकसद क्या है। और फिर उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपनी अलग पहचान बनानी है तो पृथ्वी थिएटर और पापा जी के घने बरगदी साए से बाहर निकलना ही होगा। तो पृथ्वी थिएटर की जिम्मेदारियों को छोड़े बगैर वो बॉम्बे टॉकीज गए, वहाँ नौकरी की, उसके बाद फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुँचे जहाँ उन्हें और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाने को मिली। और जब कभी वक्त मिलता एडिटिंग सीखने के लिए ठक्कर साहब के स्टूडियो पहुंच जाते और रात के 2-3 बजे तक वहां पड़े रहते। नींद आ जाने की सूरत में ठक्कर साहब राज कपूर के पाँव में एक डोरी बांध देते और जब भी उन्हें जगाना होता डोरी खींचते, राज साहब घबरा कर उठते। जी ठक्कर साहब। अरे 5 सीन 5 का आखिरी शॉट देना जल्दी। जी ठक्कर साहब, ये रहा।